चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी। जीएसटी हमारे इंडिया का ऐसा नया टैक्स कि जिसके आने से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए। आपने सब ने जीएसटी का नाम सुना होगा कि अब तो हर चीज़ पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जीएसटी क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। जीएसटी का बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है हमें। तो समझो, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है, जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट हमसे दो तरह के टैक्सेस लेती है। टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो कहलाते हैं जो डायरेक्टली हर किसी को कंपलसरी पे करने होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं उसे। ठीक है, इनकम टैक्स सबको पे करना है। जो गवर्नमेंट इनकम की एक लिमिट बनाती है, उसके ऊपर जिसकी भी इनकम हो उन सबको टैक्स भरना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। इनकम टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, आप जो वर्क करते हो प्रोफेशन, तो उसका टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, आपके घर पे वेरा बिल आता है कि नहीं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना पड़ता है। रोड टैक्स भरना पड़ता है। आप जनरली जब जो है वो कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी या जनरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब जाते हो तो बीच में रोड टैक्स भरना पड़ता है। ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ऐसे कट नहीं किए जा सकते, ये हर किसी को भरने होते हैं। और दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम लोग वो टैक्स डायरेक्टली पे नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली वो जाते हमारे पास से ही हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे ना, वो सब टैक्स बंद करके एक टैक्स नया बना लिया, वो था जीएसटी। क्यों ऐसा किया, तो सुनो ध्यान से। गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे लेती हैं। कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लेती है और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट हमसे लेती है। आप कोई भी चीज़ परचेज करते पहले के टाइम में, अब तो जीएसटी आ गया, अब तो सब चेंज है। पहले कोई भी चीज़ परचेज की जाती थी ना, तो उसके ऊपर परचेज टैक्स भरना पड़ता था बिजनेसमैन को। फिर बिजनेसमैन वो टैक्स भरता था, तो वो बिजनेसमैन उस टैक्स का खर्चा कहाँ से निकालता, तो वो अपनी चीज़ों का प्राइस बढ़ा देता, मतलब कस्टमर से वो ज़्यादा पैसे ले लेता। मतलब इनडायरेक्टली वो टैक्स तो कस्टमर को पे करना पड़ता था ना। अब अगर बिजनेसमैन हो, आपको गवर्नमेंट जो है वो अगर कोई चीज़ पर 10 रुपये टैक्स ले रही है, तो आप जो चीज़ बेचोगे उस पर 10 रुपये प्राइस बढ़ा दोगे ना, कि मैं ये टैक्स कस्टमर से वसूल कर लूँ। तो इनडायरेक्टली हमें वो पे करना पड़ता था, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते थे। आप कभी मूवी देखने जाते हो तो उसमें पता है, मूवी की टिकट के नीचे जो है वो ध्यान से देखना, एक टैक्स लिखा हुआ होता है। पहले, अब तो जीएसटी लिखा हुआ आता है, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा हुआ आता था कि आपकी टिकट अगर जो है वो 100 रुपये की है तो उसके ऊपर जो है वो 20 रुपये टैक्स है, तो आपको टोटल टिकट ही कहते हैं कि भाई 120 रुपये की टिकट है। तो ये इनडायरेक्टली टैक्स है, क्योंकि उनको, थिएटर वालों को, गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता था, तो वो हमसे टैक्स लेते हैं। ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो हर चीज़ के ऊपर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ना, उन सबको हटाकर वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स मतलब पूरे इंडिया के लिए एक ही टैक्स होना चाहिए। जो नया टैक्स लगाया उन्होंने, जीएसटी। जीएसटी का मतलब ही कहलाता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जीएसटी का मतलब ही कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के सब इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला दो, तो उसका एक नया टैक्स बना, जिसे नाम दिया गया जीएसटी। जीएसटी टैक्स से क्या हो गया,
तो उससे जो है वो बाकी सब टैक्सेस भरने नहीं पड़ते, उसकी जगह पर जीएसटी एक टैक्स भरना पड़ता है। पहले बिजनेसमैन जो भी काम करते थे ना, तो उन्हें एक्साइज ड्यूटी अलग भरनी पड़ती थी, वैल्यू एडेड टैक्स अलग, परचेज टैक्स अलग, सेल टैक्स अलग, कस्टम ड्यूटी अलग, ये सब टैक्स अलग 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 भरने पड़ते थे। मतलब उसमें ऐसा होता था कि कोई बिजनेसमैन होता था ना, तो उन्हें जो है वो पहले 10 रुपये समझो परचेज टैक्स भरना पड़ता था, जस्ट एग्जाम्पल। 10 रुपये सेल टैक्स भरना पड़ता, 10 रुपये एक्साइज ड्यूटीज़, 10 रुपये कस्टम ड्यूटी, 10 रुपये जो है वो दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स। तो ऐसे करके 60-70 रुपये उनका टैक्स हो जाता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो छोटे 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 जो टैक्स थे ना, वो सभी टैक्स उसके हटा दिए और सीधा कह दिया कि अब बिजनेसमैन को पूरे 70 रुपये टैक्स भरना है। एक ही टैक्स भरना है 70 रुपये का, कौन सा है? जीएसटी। तो एक टैक्स ही बड़ा 70 रुपये का आ गया, तो इसकी वजह से बाकी सब टैक्स हट गए, है ना। तो बात तो वही हुई ना, पहले 10 10 10 10 10 10 अलग अलग टैक्स भरने पड़ते थे, और अब जो है वो सबका मिलाकर एक टैक्स भरना पड़ता है, तो ये जीएसटी होगा। समझ आ रही है कुछ कुछ बात? पता है जब जीएसटी आया था ना तब उस वक्त है ना सब बिजनेसमैन ने बहुत जो है वो उसका अपोज किया था, बहुत उसके खिलाफ हुए थे सब बिजनेसमैन। क्यों क्यों क्योंकि कहते थे कि इतना ज़्यादा जो है वो हमें टैक्स भरना पड़ता है, भाई एक एक चीज़ के ऊपर 70 रुपीज़ टैक्स भरना पड़ता है, तो भाई ऐसा टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी तो बेकार है। लेकिन इस जीएसटी से बहुत फ़ायदे हुए। वो बिजनेसमैन पता है क्यों उसके खिलाफ जाते थे, ऑलमोस्ट बिजनेसमैन? क्योंकि पहले क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स में 10 10 10 10 रुपए करके अलग अलग टैक्स के है ना उनको 70 रुपीज़ भरने पड़ते थे। अब उन सबको काटा के एक ही टैक्स के 70 रुपीज़ भरने पड़ते हैं। तो पहले है ना बिजनेसमैन कितनी बार हमारे इंडिया में ऐसा ही करते थे, कितनी बार बिजनेसमैन पहले आधा टैक्स भरते थे, आधे टैक्स नहीं भरते थे। टैक्स की बहुत चोरी होती थी पहले, एक मेन रीज़न। दूसरा तो बहुत रीज़न है, हम लोग चैप्टर में देखेंगे अच्छी तरह से। एक मेन रीज़न पहले ये था कि पहले जैसे परचेज टैक्स 10 रुपये, सेल टैक्स 10 रुपये, एक्साइज ड्यूटीज 10 रुपये, कस्टम ड्यूटी 10 रुपये, तो ऐसे जो है वो 6-7 टैक्स उनको भरने पड़ते थे ना। तो उसमें बिजनेसमैन पहले 4 टैक्स भरते थे, 3 टैक्स छोड़ देते थे, या फिर 1-2 भरते बाकी के छोड़ देते। तो भरने बिजनेसमैन को लीगली 70 रुपीज़ थे, अब उनकी जगह वो सिर्फ 30-40 रुपये भरते। तो ये टैक्स की चोरी कहलाती ना पहले, जिससे सरकार को भी बहुत नुकसान होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी सोच कर क्या किया कि हटाओ सब टैक्स, एक ही टैक्स खाली 70 रुपये का भर दो। अब एक टैक्स में थोड़ी कोई चोरी कर सकता है, अब तो बिजनेसमैन को कंपलसरी 70 रुपीज़ भरने पड़ते थे ना। इसकी वजह से कितनी सारे बिजनेसमैन ने इसके खिलाफ गए थे कि जीएसटी बंद करो, ये गलत है। क्योंकि पहले उन्हें जो चोरी करनी मिलती थी ना, कि 70 की जगह 30-40 भरते थे, वो अब पॉसिबल नहीं था उनके लिए। अब उनको सबके सब पूरे पूरे भरने पड़ते थे। इसीलिए कितने लोगों ने इसके खिलाफ गए थे। लेकिन जीएसटी टैक्स वो आज के टाइम का हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट टैक्स सिस्टम है, जिसकी वजह से कितने सारे बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा हुआ, इवन पूरे देश को बहुत फ़ायदा हुआ जीएसटी से। क्या क्या बेनिफिट हुआ जीएसटी से? जो जो लोग सोचते हैं जीएसटी ख़राब है, खर्चा बढ़ा दिया है, ये कर दिया है, उसके लिए हम लोग ये चैप्टर आज समझेंगे, जिसमें क्लियर करना है जीएसटी वो ख़राब नहीं है, जीएसटी एक बहुत अच्छा जो है वो टैक्स सिस्टम है हमारा। जीएसटी में जो भी टैक्स गिने जाते हैं ना, उसमें 5 टाइप के जीएसटी टैक्स आते हैं। जीएसटी के अंदर 5 टाइप के टैक्स आते हैं, 5 जीएसटी एक्ट जिसे कहते हैं। जस्ट ये नाम है, इसके बारे में अभी डिटेल में आपको नहीं समझना है, जस्ट नेम है। जिसमें पहला आता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसे सीजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी मतलब वो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो चीज़ों पे जीएसटी लगाती है, मतलब इनके अंदर है ना कुछ चीज़ें इंक्लूड करती है गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है ना उसके पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। ठीक है, तो वो सीजीएसटी है होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दूसरा आता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो इसका भी नाम से पता चलता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं ना उसका टैक्स किसको मिलता है, उसकी इनकम किसको होती है, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर
ये टैक्स आता है, मतलब उन्हें ये इनकम मिलती है। दूसरा आता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, UTGST। इसका मतलब ये कि इसमें जो भी टैक्स की इनकम होती है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड हो, तो उसमें जो भी टैक्स की इनकम होती है ना, वो यूनियन टेरिटरीज वालों को मिलती है। हमारे इंडिया की जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो भी 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके लिए ये UTGST। दूसरा एक आता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब IGST। IGST जिसके अंदर ये प्रोविज़न, ये रूल आता है कि जो भी टैक्स की इनकम होगी ना, उस टैक्स की इनकम में आधी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी और आधी इनकम स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी को मिलेगी। बरोबर ना? GST एक्ट में है ना, हर एक चीज़ के ऊपर कितना कितना GST लगेगा वो चीज़ पहले मेंशन करते हैं। आप लोगों ने शायद मार्केट में या बाहर आपके घर पे आपके पापा या बिजनेस करते हो कोई, तो उनके वहाँ आपने सुना होगा कि इस चीज़ पे इतने परसेंटेज है, किसी पे 18% GST है, किसी पे 12%, किसी पे 25% GST है। तो ये सब हर चीज़ के ऊपर GST पहले से ही डिसाइडेड है। हम समझेंगे चैप्टर में आगे क्यों और कैसे। तो उसमें वो टैक्स की जो भी इनकम होगी वो किस किस को मिलेगी, कौन सी चीज़ों की इनकम को किसको मिलेगी, ये उसमें पहले ही ये एक्ट में डिसाइड करते हैं। जैसे IGST होता है ना, IGST में जो भी चीज़ों की इनकम होती है ना, टैक्स की इनकम जो भी होती है, उसमें आधी इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है और आधी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। और दूसरा आता है GST कंपेंसेशन सेस एक्ट, GST कंपेंसेशन सेस एक्ट। इसका मतलब ये क्या कहला है कि ये कंपेंसेशन एक्ट के थ्रू, ये कंपेंसेशन एक्ट के थ्रू कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का, जिस स्टेट में टैक्स की इनकम पहले से अगर कम होती जा रही हो ना, समझो वो स्टेट जो है वो लॉस में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी इकोनॉमी बरोबर नहीं चल रही। समझो गुजरात स्टेट है कि बाय चांस अगर गुजरात स्टेट की इकोनॉमी ख़राब हो जाए, बरोबर नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट उन्हें टैक्स में थोड़ी सी छूट देती है। उसके लिए ये टैक्स आता है GST कंपेंसेशन सेस एक्ट। बरोबर? तो ये पांचों जो है वो GST के एक्ट कहलाते हैं। बरोबर ना? ये पांचों वो GST के अलग अलग एक्ट आते हैं। इनके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। अभी तो जस्ट सिर्फ नेम है, आपके आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में डिटेल में है। तो अब GST के बारे में जो और आगे प्रॉपरली समझे, जो सबसे पहले GST का फिर से एक रियल मीनिंग, एक डेफिनेशन वाइज उसका मीनिंग समझे। मीनिंग ऑफ GST उसका डेफिनेशन वाइज समझे। तो GST का मीनिंग कहते हैं डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन एंड गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। दिस टैक्स इज नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अलग अलग टैक्सेस थे ना, वो सब विड्रॉन कर दिए, मतलब सब हटा दिए। एंड गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर वन टैक्स, और सभी गुड्स और सर्विस को एक ही टैक्स में डाल दिया। अब एक ही टैक्स चलता है उनके लिए, और ये एक टैक्स को हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब GST कहते हैं उसे। कोई भी चीज़ को क्लियरली समझना हो ना, पता है इको सी भी आप लोग पढ़ते हो, वो सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, जिसमें कोई भी चीज़ को क्लियरली समझना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स से समझे जाते हैं। तो हम लोग भी अब GST के कुछ फीचर्स समझे, GST के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे सबसे पहला आता है वो आता है वन टैक्स। वन टैक्स इसका मतलब क्या कि अब GST जो है वो सभी गुड्स और सर्विस का एक सिंगल टैक्स है। अब मतलब प्रेजेंट टाइम में ये टैक्स जब से शुरुआत हुई थी ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 तब ये नया GST एक्ट तब से शुरुआत हुई थी। तो 2017 से अब जो 2020, 3 साल हो गए इस टैक्स को। तो ये टैक्स जितनी भी चीज़ों के ऊपर पहले जो भी टैक्स लगता था ना, वो सब हट गया। अब सभी चीज़ों के ऊपर एक अकेला टैक्स लगता है। इसलिए GST वो वन टैक्स, मतलब हम लोगों को कहते हैं ना वन नेशन वन टैक्स, वो ये GST फॉलो करता है। पूरे इंडिया के लिए ये अकेला एक टैक्स है, सभी गुड्स और सर्विस पे।
ठीक है। या दूसरा फीचर उसमें कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। इसमें टैक्स जो है वो किस पे कलेक्ट किया जाता है पता है? कि कोई भी चीज़ के सप्लाई पे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हर चीज़ के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है। जितनी चीज़ जितनी बार बेचो ना, उसके ऊपर टैक्स लगता था। पहले क्या होता था पता है? जैसे कि सेल टैक्स हुआ, ध्यान से ये पॉइंट समझना और माइंड में रखना, बराबर अच्छी तरह से समझना कि एक्चुअली जीएसटी कैसे वर्क करता है। पहले की बात पहले बता रहा हूँ कि पहले सेल टैक्स होता था, जीएसटी जब नहीं था। तो सेल टैक्स कैसे होता था पता है? कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी सेल करो ना, तो उसका एक पक्का बिल बनाते थे। जो लोग पहले बिल नहीं बनाते थे तो इसका मतलब वो टैक्स की चोरी करते थे, ये तो आपको ध्यान है। पहले हर चीज़ का पक्का बिल बनाना होता था कि जो फिर गवर्नमेंट को दिखाते हैं ना, तो गवर्नमेंट देखती है कि इसने पूरे महीने में इतना सेल किया है, पूरे साल में इतना सेल किया है, तो उसके ऊपर इसको इतना टैक्स लगना है ना, उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। ये सेल टैक्स हुआ। तो सेल कोई भी एक प्रोडक्ट हो ना, उसकी सेल पता है बहुत बार होती है, काफ़ी बार ये सेल होती है। जैसे पहले कोई भी थिंग एक समझो चेयर, एक चेयर है, एक कुर्सी है, जैसे वो कुर्सी पहले कंपनी में बनेगी ना, तो पहले जो सबसे पहले जो कंपनी होगी, मेन एक कंपनी जो होगी, वो कंपनी पहले होलसेलर को वो चीज़ बेचेगी, होलसेलर को चीज़ बेचेगी। तो इसका मतलब वहाँ पर उस कंपनी को जो है वो सेल टैक्स देना पड़ता था कि उसने सेल किया ना होलसेलर को। फिर होलसेलर वो चेयर जो है वो रिटेलर को देता था। तो इसका मतलब होलसेलर ने भी सेल की ना इसको रिटेलर को, तो उसको भी सेल टैक्स भरना पड़ता था। अब ये जो रिटेलर है, उस रिटेलर को जो है फिर वो कस्टमर को सेल करता था। तो रिटेलर ने कस्टमर को सेल किया तो इसको भी सेल टैक्स भरना पड़ता था। एक ही चीज़ के ऊपर 3 बार जो है वो सेल टैक्स होता था, है कि नहीं? तो इसी वजह से पहले सेल टैक्स जो है वो कंपैरिजन में ज़्यादा होता था। अब सरकार ने क्या किया है कि टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई ओनली, सिर्फ सप्लाई पे टैक्स कलेक्शन, मतलब मेन जो कंपनी जैसे बनाती है ना, उसके ऊपर समझो रियल जीएसटी भरना पड़ता है। बाकी सबको है ना, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक जीएसटी रिटर्न मिलता है। जीएसटी रिटर्न मिलता है। कोई भी चीज़ के ऊपर एक से ज़्यादा बार जीएसटी पे किया जाता नहीं है। हर चीज़ के ऊपर जीएसटी फिर रिटर्न मिल जाता है। आप लोगों को जैसे वो ध्यान है कि कोई भी चीज़ की परचेज़ करो ना, तो उसके लिए जो है वो फिर जीएसटी नंबर देना होता है। आप इवन पेट्रोल पंप पे जाकर अगर आप लोग पेट्रोल खरीदते हो, तो उसमें भी आपको जीएसटी नंबर, अगर आप उसे अपना जीएसटी नंबर मिलता है जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स को होगा, आपके पेरेंट्स का जीएसटी नंबर होगा, बराबर ना? तो जैसे पूछना आपके पेरेंट्स से, जो है वो पूछना कि आप जो शॉप चलाते हो या कहीं पे काम करते हो जो भी, तो आप लोग भी जो है वो जीएसटी पे करते हो ना, तो इसका मतलब आपका भी जीएसटी नंबर होगा ना। फिर जीएसटी नंबर में क्या होता है, आप कहीं पर भी जाओ ना, तो अगर आप वहाँ पे उसको जीएसटी नंबर देते हो ना अगर, तो आपको गवर्नमेंट 1 या 2 महीने के बाद वो जीएसटी के पैसे रिटर्न कर देती है। वो जीएसटी के पैसे रिटर्न कर देती है। एक एग्जांपल समझो कि आप जब होटल में कुछ खाने के लिए जा रहे हो, होटल में आपका बिल हुआ 500 रुपये का। कितना बिल हुआ? 500 रुपये का बिल हुआ आपका। 500 रुपये का आपने खाना खाया, फैमिली के साथ गए हो, उसके ऊपर समझो जीएसटी लगा 10%, जो भी हो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो 10% जीएसटी, मतलब 50 रुपये जीएसटी लग गया, तो आपका टोटल बिल बन गया फिर 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये आपका बिल बन गया। तो आप चुपचाप 550 रुपये पे करके चले आए। लेकिन अगर आप ऐसा करते ना कि जब आपने उसको बिल के पैसे दिए ना, तो उसके साथ आपको जीएसटी नंबर भी अगर आप उस शॉपकीपर को दे रहे हो, जो होटल का मालिक है, जो पे करते वक्त आप जीएसटी नंबर भी उसे दो, तो जिससे क्या होगा कि ये जीएसटी वो जो जीएसटी जो होटल का मालिक होगा वो भी तो जीएसटी भरेगा ना उस चीज़ का।
तो आपको फिर से जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जीएसटी के जो 50 रुपये हैं ना, वो 50 रुपये आपको आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न मिल जाते हैं। क्या हो जाता है, 50 रुपये आपको बैंक अकाउंट में रिटर्न मिल जाते हैं, क्योंकि ये आप जब होटल में जाते हो तो वो जीएसटी पे करने का ड्यूटी वो उस होटल के मालिक का है, आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल में बताना पड़ता है। ये जीएसटी का एक रूल आता है कि बिल में बताना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपको बिल में ऐड करके 550 रुपये ले लेते हैं कि भाई 10% जीएसटी लगा। लेकिन आप अगर उसे जीएसटी नंबर देते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको आपके 50 रुपये वापस दे देती है, मतलब आपका बिल सिर्फ 500 रुपये का ही हुआ। समझ रहे हो बात? तो जीएसटी आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इससे क्या होता है पता है, कि हर चीज़ लीगल हो जाती है, बिल्कुल लीगल। मतलब आप कहीं होटल में भी खाने के लिए गए, वहाँ पे भी अगर जीएसटी नंबर दिया तो ये भी लीगली सरकार को पता चलता है। इसकी वजह से कितने सारे बिजनेसमैन इसके खिलाफ होते हैं, या तो वो क्या करते हैं, चुपचाप 50 रुपये दे दो, भले बिल मत देना। ये इलीगल वर्क करते हैं, जीएसटी नंबर होते हुए भी न देना, मतलब ये एक तरह का इलीगल वर्क हुआ। आप कहीं मॉल में जाते हो तो मॉल में भी आप जो भी चीज़ों की परचेसिंग करते हो, तो उसके ऊपर भी अगर परचेसिंग के बाद आप अपना जीएसटी नंबर वहाँ पे देते हो ना, तो आपको आपका जीएसटी वहाँ नहीं लगेगा, आपके जीएसटी के पैसे आपको रिटर्न मिलेंगे। आप आपके पेरेंट्स जो आपकी शॉप चलाते हैं तो उसमें जीएसटी पे करते हैं ना, तो बस आपको वहीं पे ही उस शॉप पे ही जीएसटी पे करना है, बाकी सब जगहों पे जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब जगहों से जीएसटी आपको रिटर्न मिलेगा। यही कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, सिर्फ सप्लाई के ऊपर एक ही बार जीएसटी भरना है। कंज्यूमर को, आप कस्टमर को जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मॉल में चीज़ें खरीदने जाओ तो वहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर दो, जिससे आपका जीएसटी आपको रिटर्न मिलेगा। आप जब थिएटर में जाते हो तो वहाँ पे भी जीएसटी लगता है। आप टिकट देखना कभी किसी की तो उस पर भी जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी में आप जीएसटी नंबर उसको दिया करो। आपका जीएसटी नंबर अगर आपके पेरेंट्स के पास हो तो वो जीएसटी नंबर आप लोग दो, तो जिससे आपको जीएसटी आपको रिटर्न मिलेगा, आपको वो एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जीएसटी का जो है वो खास फीचर है। इसके रिलेटेड दूसरे फीचर आएंगे, वो भी देखेंगे। जैसे उसके बाद आता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के रिलेटेड ये जो रूल बने हैं ना, ठीक है ना, जीएसटी के रूल थोड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए अगर एक बार आपको जीएसटी अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, तो सबके लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि एक फीचर आता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी के रिलेटेड सभी जो है वो रूल्स बनाना, उसका मैनेजमेंट करना, जीएसटी रिलेटेड रेगुलेशन करना, इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल एक टीम बनी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जीएसटी की टीम बनाई थी, जिसमें हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे कुछ जो है वो वर्कर, मतलब दूसरे पर्सन्स उस टीम में जुड़े हुए हैं, जो जीएसटी के रिलेटेड सभी वर्क करते हैं। इसके बाद जीएसटी रेट्स। जैसे जीएसटी में हर चीज़ के ऊपर फिक्स रेट होते हैं। जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, मतलब जो टीम है जो जीएसटी के लिए काम करती है, वही हर चीज़ के ऊपर फिक्स रेट रखती है। एक खाने पीने की चीज़ें हैं तो उसके ऊपर भाई 15% जीएसटी, कपड़ों की चीज़ें हैं तो उसके ऊपर 20% जीएसटी है, जो भी हो वो सब रेट्स ये काउंसिल डिसाइड करती है। देन इम्पोर्ट एंड जीएसटी। इम्पोर्ट एंड जीएसटी का मतलब ये कहलाता है कि कोई भी चीज़ का जब इम्पोर्ट किया जाता हो ना, बाहर से जब आप कोई चीज़ मंगवाते हो, इम्पोर्ट किया जाता हो ना, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। इंटर स्टेट मतलब उसका जीएसटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही भरेगा, जो भी स्टेट में उसे मंगवाया जाता हो। मतलब बाहर की कंट्री में से समझो गुजरात में अगर इम्पोर्ट किया गया, कोई समझो इंग्लैंड से सामान मंगवाया है गुजरात के अंदर, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वालों ने मंगवाया, तो उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, उसका टैक्स किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। उसे कहते हैं इम्पोर्ट एंड जीएसटी, ये पॉइंट।
और उसी का ही सेम पॉइंट आता है जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ के परचेज के वक्त कोई टैक्स भरते हो ना, कोई भी चीज़ के परचेज करते वक्त आपने एक बार टैक्स भर दिया ना, तो उस चीज़ के सेल करते वक्त आपको दूसरी बार किसी को भी उसका टैक्स पे करने की ज़रूर नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टैक्स पे किया जाएगा, दूसरी बार टैक्स पे नहीं किया जाएगा। जैसे आपके बिजनेस में आप अगर कोई शर्ट का बिजनेस कर रहे हो, बाहर से शर्ट खरीदते हो और फिर अपनी शॉप पे बेचते हो, तो आपने बाहर से जब शर्ट खरीदी तो उसका आपने जीएसटी पे किया। समझो आपने एक बार तो वो जीएसटी पे किया, लेकिन वही शर्ट जब आप दूसरी जगह पे बेचोगे ना, तो फिर से जीएसटी पे करने की ज़रूर नहीं है। बेचने पर फिर से पे करने की ज़रूर नहीं है, क्योंकि टैक्स एक ही बार पे किया जाता है। दूसरी बार अगर आप पे कर रहे हो तो जीएसटी नंबर के थ्रू गवर्नमेंट आपको आपका रिटर्न वापस दे देगी, टैक्स आपका रिटर्न कर देगी मीन्स। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आप कोई भी चीज़ खरीदते वक्त अगर आप अपना जीएसटी नंबर वहाँ मेंशन करते हो ना, तो गवर्नमेंट चेक करेगी कि इस चीज़ के ऊपर पहले ही एक बार टैक्स भर चुके हैं, तो दूसरी बार टैक्स नहीं होगा, आपका टैक्स की वैल्यू आपको रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जैसे जीएसटी की ये फीचर्स हमने देखे ना, कुछ डेफिनेशंस देखी ना, ऐसे ही जीएसटी के बारे में और थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं जो कल के वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियोस में ना आप लोग एक काम करना, आपके घर पे आपके पेरेंट्स अगर जो है वो जीएसटी पे करते हो या उसके बारे में अगर नॉलेज रखते हो, तो आपके पेरेंट्स से भी एक बार पूछना कि आप रियली कैसे वर्क करते हो, है ना। और कल हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे कि जीएसटी की रियल वर्किंग क्या है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।